ओके, क्वेश्चन है आईआईटी मैथ्स का 2019 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन का है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन एल, एक कोई लाइन एल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन। इसमें लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या करना है हमको। तो जो लाइन है वो 4 यूनिट डिस्टेंस पर है ऑरिजिन से। इसका मतलब कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑरिजिन से लाइन की वो 4 यूनिट दे रखी है। एंड लाइन जो है मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है। एंड फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस लाइन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन। तो जब अगर हम एक ऑरिजिन परपेंडिकुलर बनाए ऑरिजिन से लाइन पर, तो वो जो है 60 डिग्री का एंगल बनाएगी x प्लस वाई इक्वल टू जीरो वाली एक लाइन से। अच्छा, इस लाइन के इक्वेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है। तो ऑरिजिन से लाइन पास हो रही है वाली। कहा गया है कि लाइन एल की इक्वेशन बताओ। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी हमसे क्या पूछी है, इक्वेशन पूछी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज समझने के लिए एक रफ डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। सपोज कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस एंड ओके गिवन कि एक कोई लाइन एल है। तो मान अच्छा, लाइन जो है पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये एक्स की तरफ अगर गया तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और वाई अब अगर जा रहा है तो वो भी पॉजिटिव, अगर इधर आ जाएंगे तो नेगेटिव। फिलहाल पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो मान लेते हैं कि लाइन कुछ हमारी इस तरीके से है। तो दिस इज द लाइन एल, ये वो लाइन एल है जो जिसकी इक्वेशन हमसे पूछी गई है। सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, इट इज गिवन दैट दिस लाइन, ये जो लाइन है इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से है वो 4 यूनिट है। इसका मतलब कि अगर ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है ना, ये इस पर क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको एम पॉइंट नाम दे देते हैं, ये तो ओ है ही है। तो ये जो लाइन ओ एम वाली है ये एक कोई दूसरी लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और उस लाइन से ये 60 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो एक लाइन हमारे पास, अच्छा लाइन ऑरिजिन से ही जा रही है तो यानी ऑरिजिन से ही कहीं यहाँ से पास होगी। तो एक लाइन और बना लेते हैं विच पासेस थ्रू ऑरिजिन। मान लेते हैं वो लाइन कुछ इस तरह की है, और ठीक है, ये ऐसा पैरेलल देखने में लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं कि ये पैरेलल वगैरह नहीं है, और ये राइट एंगल भी नहीं है, देखने से लग रहा है बट है नहीं। तो खैर ये एक लाइन हमें दे रखी है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है, और इस लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो नॉर्मल ओ एम है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास 60 डिग्री का एंगल, एक तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल है, राइट। एंड दी नेक्स्ट ऑप्शन इज कि 60 डिग्री की जो एंगल है वो इधर लेट कर सकते हैं। तो किधर लेट करें, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एल का इक्वेशन पूछा है, तो एक चीज रिकॉल कर लेते हैं पहले। हम यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस है तो एक इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है जिसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो मान लीजिए अगर ये कोई लाइन इस तरीके से हमको गिवन है इस तरीके से, और अगर इस लाइन के ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या दे रखी हो, सपोज पी दे रखी है, और अगर ये नॉर्मल जो है नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन, सपोज दिस मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा। अच्छा, अगर ये लाइन इससे अल्फा एंगल बना रही है तो इसके नॉर्मल का जो स्लोप होता है, स्लोप कैसे लिखा जाता है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पर अगर अल्फा है तो अल्फा यानी इस लाइन का अल्फा स्लोप लिखा जाएगा। स्लोप का मतलब ये होता है कि अल्फा इज द एंगल मेजर्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, हमेशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इधर ही एंगल हमेशा मेजर किया जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर नहीं किया जाएगा। तो अगर अल्फा है और पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इक्वेशन ऑफ, हम जानते हैं लाइन का नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, दिस इज एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। सो पी तो एक्चुअल में हमको यहाँ पर पता ही है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है। सिर्फ हमें अगर अल्फा पता चल जाए कि ये नॉर्मल इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है तो हमारा काम हो जाए, और हम यहाँ पर ये इक्वेशन लगा दें। प्रॉब्लम ये है कि हमें अल्फा नहीं पता है, तो चलिए मान लेते हैं कि अल्फा है। अच्छा, इसके एंगल को 60 डिग्री मैंने ऊपर ही मेजर किया है क्योंकि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया जाता है। ओके, तो वो मैंने एंगल उधर ले लिया डायरेक्शन में, और
ठीक है, तो ये चीज़ जो है मतलब ये चीज़ एंगल हमारे पास कितने दे रखी है 60। अब देखिए हमें करना क्या है, हमारा टारगेट ये है कि जो नॉर्मल ओ एम है इसका स्लोप निकालने कैसे भी करके। अच्छा, जो ये वाली लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसकी स्लोप की अगर बात करें तो इसकी स्लोप मान लेते हैं कि m1 है, और इसकी स्लोप हम जानते हैं कि अगर लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी हो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन के देखें ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो स्लोप इज गिवन बाय माइनस ए अपॉन बी। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ए का कोफिशिएंट 1, बी का भी मतलब एक्स का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 1, तो मतलब जो पहली वाली लाइन है इसका स्लोप क्या आएगा -1। अब ध्यान दीजिए दूसरी जो नॉर्मल वाली लाइन है ओ एम, इसका स्लोप मुझे पता करना है, मुझे नहीं मालूम, तो मान लेते हैं कि इसका स्लोप एम है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एंगल इसका बन रहा है यहाँ पर से ये 60 डिग्री बन रहा है, और हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड करना है कि इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ओ एम लाइन का मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है। So 60 degree is actually the angle between this line and the normal, and angle between line का फॉर्मूला हमें पता है कि अच्छा एक बात और भी, अगर हम यहाँ पर देखें इस वाले लाइन का स्लोप जो x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन है, तो इसका स्लोप अगर बात की जाएगी तो इसकी स्लोप यहाँ से कैलकुलेट की जाएगी ये टोटल। इसका मतलब है कि ये जो ये x प्लस वाई वाली लाइन है इसकी स्लोप जो है नॉर्मल लाइन की स्लोप से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम इसके स्लोप से ओ एम वाली स्लोप को माइनस करेंगे। सो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला हम यहाँ पास हम जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 या m1 डिफरेंस m2, यहाँ पर मॉड भी लिया जाता है, एंड 1 प्लस m1 इंटू m2, और थीटा दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है दे रखा है हमारे पास tan 60 डिग्री, दिस इज tan 60, एंड m1, तो m1 यहाँ पर इस लाइन का स्लोप है विच इज ग्रेटर देन m2 जो कि डायग्राम से दिख रहा है। तो जो m1 है वो हमारे पास -1 है, देन माइनस m2, और ओ एम वाली लाइन का स्लोप मैंने m माना है तो इसको m रहने दीजिए, एंड 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 -1 और m2 को क्या रखेंगे m। यहाँ पर से माइनस कॉमन कर लें ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सही रहेगी, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 माइनस m। अब एक काम करते हैं -1 प्लस m ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो दिस इज m -1, और माइनस कैंसिल हो गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है √3 होती है, एंड दिस इज m प्लस 1 एंड दिस इज m -1। ओके, नाउ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए हमारे पास क्या आएगा √3m इससे, और √3 माइनस से इंटू होगा तो क्या आएगा -√3, दिस इज m प्लस 1, सिंपली 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक काम करते हैं कि √3m को इधर रखते हैं, और ये जो प्लस का m इसको उधर ले आएंगे तो -m, और ये -√3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +√3। m को यहाँ से कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा √3 - 1 इक्वल टू √3 + 1, और यहाँ से जो m का वैल्यू मुझे मिलेगा वो मिलेगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अच्छा, अब ओ एम लाइन का स्लोप मिल गया। अच्छा, स्लोप इक्वल टू हम जानते हैं m इक्वल टू tan अल्फा, क्योंकि x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो स्लोप tan अल्फा हो जाएगा। तो एक्चुअल में देखें हमें अल्फा की अगर वैल्यू पता चल जाए कि एंगल पता चल जाए, लेकिन यहाँ पर हमें एंगल की जरूरत एक्चुअल में देखा जाए तो नहीं है, और एंगल निकालना यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट भी रहेगा, क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में किसकी जरूरत है x cos अल्फा और y sin अल्फा। इसका मतलब हमें अल्फा की जरूरत नहीं है, हमें cos अल्फा और sin अल्फा की जरूरत है। अगर tan अल्फा ये है तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल से एक ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और उसी के यूज से इसको करेंगे। तो यानी कि हमारे पास जो tan अल्फा है वो कितना दे रखा है, tan अल्फा इज √3 + 1 अपॉन √3 - 1। वी नो दैट tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे एक ट्रायंगल सपोज मैंने क्या किया, ऐसे बना लिया, और इस ट्रायंगल में इस एंगल को अल्फा दे देते हैं, एंड द परपेंडिकुलर, सो इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है इसकी परपेंडिकुलर दिस इज √3 + 1 एंड दिस बेस इज √3 - 1। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसकी हैप्पीनेस कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 2√2, कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा। अभी यहाँ पर कैलकुलेट करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब ओके, मुझे cos अल्फा sin अल्फा चाहिए, तो फट से cos अल्फा देखिए क्या निकालेंगे। cos अल्फा इज बेस बाय हैप्पीनेस एंड द बेस इज √3 - 1 and the hypotenuse is 2√2, and sin alpha is perpendicular upon hypotenuse and the perpendicular is √3 + 1, hypotenuse is 2√2। तो हमारे पास cos alpha sin alpha आ गया है, और p which is the perpendicular distance from origin to the line, and we have to calculate we have to find the equation of this required line L. So now we have found
two things. First, the perpendicular distance, which is 4 given in the question, and the slope of the normal from origin to the line, which is alpha, and the cos alpha and sin alpha we have calculated. Now the equation of line simply will be, हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन एल, और ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं नॉर्मल फॉर्म. कई फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट 1 पॉइंट. तो हम फिलहाल नॉर्मल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं. एंड द नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन की हमारे पास जो होती है वो होती है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स पी. ओके, एक्स कॉस अल्फा इज व्हाट? cos alpha is this one. This is root 3 minus 1 by 2 root 2. थोड़ा सा छोटी सी कैलकुलेशंस रहेंगे. और जब y लिखेंगे तो y हो गया, और साइन अल्फा की जो वैल्यू है दिस इज रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 एंड p इज 4. अब एक काम करते हैं, सिंस डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एलसीएम लेकर के इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ऊपर तो सेम ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 2 रूट 2 ही रहेगा. सो दिस इज बेसिकली x इंटू रूट 3 माइनस 1 एंड दिस इज y इंटू ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 एंड दिस इज 4, और 2 रूट 2 क्या हो जाएगा इससे इंटू, तो 2 रूट 2 इंटू होगा तो क्या बनेगा 4 टू जाएगा, इट मीन्स 8 रूट 2. तो जो इक्वेशन बनेगी वो x दूसरे ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 प्लस y दूसरे ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 8 रूट 2. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये है हमारा क्या आंसर. अब चेक करते हैं कि जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सा सही है. याद रखिएगा एक्स के कोफिशिएंट में रूट 3 माइनस 1 है, तो हमारे पास जो आंसर होगा ये एक्स में रूट 3 प्लस 1 है तो ये नहीं होगा. ये देखो एक्स में रूट 3 माइनस 1 और वाई में रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 8 रूट 2. इट मीन्स डी इज राइट ऑप्शन. तो डी इसका क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.